हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप। मैं दीपक कुमार दुबे, मेरे चैनल ट्विन फ्लेम टू हार्ट वन सोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ये ट्विन फ्लेम होता क्या है। बेसिकली ट्विन फ्लेम को अगर हम जानें तो ये एक बहुत आध्यात्मिक संबंध होता है, जिसे हम जुड़वा लॉ भी कहते हैं। इसमें आत्मा के दो हिस्से जो अलग अलग बॉडी में होते हैं, जिसे हम सोल कहते हैं, ये एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है। इसके बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन भी होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन रहता है। ये रिश्ता एक दूसरे की के अंदर छिपी हुई जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को सामने लाता है और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाता है। एक सवाल आता है कि क्या सबके ट्विन फ्लेम होते हैं। तो नहीं, सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान के चलें कि 100 लोग हैं तो 100 में एक आध का ट्विन फ्लेम होता है। कुछ सिम्टम होते हैं इन दोनों के बीच में जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर मान के चलें तो जो कॉमन माना जाता है, एक तो एज गैप माना जाता है कि इन दोनों के बीच में एज गैप होता है जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कास्ट डिफरेंट होती है, इनका धर्म डिफरेंट हो सकता है, इनका फैमिली स्टेटस डिफरेंट होता है। मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक ऐसा रिश्ता जो सोसाइटी ईजिली एक्सेप्ट ना करे। इसमें एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। बेसिकली ये जो रिलेशन है ट्विन फ्लेम, ये एनर्जी बेस होता है। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि लोगों के दिमाग में होता है कि एक मेल के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होती है और एक फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है। नहीं, एक मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और एक फीमेल के अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। अब जब ये लोग एक दूसरे के सामने आते हैं तो ऐसा एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम किसी से मिलते हैं तो वो हमें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं, जबकि एक दूसरे को पहले कभी देखा नहीं, कभी किसी से बात नहीं की, अलग अलग शहर में हो सकते हैं, अलग अलग जगह के हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स कुछ इस तरीके से प्लान करता है जब डिवाइन टाइमिंग आती है कि एक ही शहर में हो जाएं या एक ही घर में रहने लग जाएं, रेंटर हो जाएं, कुछ भी, मतलब या एक वर्क प्लेस पे हो जाएं। तो जब भी आमने सामने आते हैं तो एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ महसूस करते हैं। जब वो पुल महसूस करते हैं तो एक दूसरे के कनेक्ट भी होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में भी आते हैं। धीरे धीरे करके ये रिश्ता इतना डीप कनेक्शन बन जाता है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। इसमें कुछ फेसेस होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि जो सबसे पहला फेस होता है जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं एक दूसरे से, तो जो सबसे पहला फेस स्टार्ट होता है वो होता है बबल फेस। इसमें ये लोग मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते हैं, साथ में बातें करते हैं। इतनी बातें करते हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। मिलते हैं तो तब पूरी दुनिया भूल जाते हैं, अगर मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब टोटल मिला के अपना बबल फेस फुल एंजॉय करते हैं। उस बबल फेस की ही यादें, जो मेमोरी जो क्रिएट करते हैं उस बबल फेस की, वही मेमोरी आगे चल के और जो फेस आते हैं इनके, उस चीज़ में वो मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब बबल फेस ख़त्म होता है तो एक नया फेस स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो जर्नी है ये आध्यात्मिक की जर्नी है और
इस जर्नी में एक दूसरे की जो अच्छाई हैं और बुराई हैं वो सामने लाने की जर्नी होती है। और जब ऑन ऑफ की सिचुएशन में आते हैं उससे पहले क्या होता है कि एक दूसरे की कुछ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटीज आमने सामने आना शुरू हो जाती है। इसमें यूनिवर्स किसी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई एक्स हो सकता है या कोई नया रिलेशन होता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देता है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, बेसिकली ज़्यादातर तो देखा जाता है मस्कुलाइन की साइड से ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि जो डीएफ एनर्जी में होते हैं वो डीएफ जो है वो अपने मस्कुलाइन के लिए बहुत इमोशनल होती है। लेकिन जो मस्कुलाइन होते हैं, मस्कुलाइन बहुत ही लॉजिकल माइंड होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। जो सोसाइटी, एक तरीके से कह सकते हैं उनके अंदर फियर बहुत होता है, जैसे कि सोसाइटी का फियर, फैमिली का फियर, स्टेटस का फियर, अपने कैरियर को लेके फियर, फाइनेंस को लेके फियर। तो उनके अंदर काफ़ी सारे फियर होते हैं, जो फियर की वजह से कोई थर्ड पर्सन आके जब उनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है तब वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में आ जाते हैं। ऑन ऑफ मतलब कि कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी घूम रहे हैं साथ में, कभी नहीं घूम रहे, मतलब कभी अवॉइड कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऑन ऑफ में होता है। नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है फियर और रन का। इसमें क्या होता है कि जो मस्कुलाइन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि मस्कुलाइन को और फियर होता है सोसाइटी और अपनी स्टेटस को लेकर के, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है अपने चीज़ों को खो देने की। उनके माइंड में वो ये फियर आ जाता है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो जाती है उनके फ्रेंड सर्कल की वजह से, तो वो थर्ड पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं, तो और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आसपास का माहौल देखते हैं तो वो सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपना स्टेटस, इसको देखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में स्टेटस गैप तो होता ही है। या जो फेमिनाइन होती हैं उनके अंदर भी फियर होता है, लेकिन उनके अंदर फियर तब क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि यार कहीं मेरा मस्कुलाइन मुझसे अलग ना हो जाए। ये फियर तो दोनों के अंदर ही होता है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती फेमिनाइन के सामने, कि वो फेमिनाइन के लिए कैसा फील कर रहे हैं या फेमिनाइन को लेके वो क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ, इस फेज में जब फियर की एनर्जी सरफेस होती है, क्योंकि जब नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होती है, जब फियर की एनर्जी उनके सरफेस होती है, तो वो रन करना शुरू कर देते हैं। जब अपनी फेमिनाइन से रन करना शुरू कर देते हैं, थर्ड पार्टी में जाना शुरू करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी फ्रेंड हो या उनका कैरियर हो या अपनी फेमिनाइन को बुलाने के लिए किसी फ्रेंड से बात करना हो, तो वो थर्ड पार्टी ही कहलाती है। तो फिर मस्कुलाइन रन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो फेस आता है वो आता है सेपरेशन का। बबल फेस में खूब इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ऑन ऑफ में एक दूसरे से कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। फियर की एनर्जी आती है तो फियर कर आता है सोसाइटी या फैमिली या कि हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, और उसको लेके वो रन कर जाते हैं। तब सेपरेशन होता है। सेपरेशन में मस्कुलाइन पूरी तरीके से इस कनेक्शन से रन कर जाते हैं। वो अपनी फेमिनाइन को हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं, मतलब फेमिनाइन किसी भी साइड से उनसे कनेक्ट ना कर सके, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनका व्हाट्सएप हो, चाहे वो कॉल हो, किसी भी जगह से वो फेमिनाइन से कनेक्ट नहीं करते, रन करते हैं। और या उस रन में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको भी उस समय क्रेविंग हो रही होती है अपनी फेमिनाइन की, क्योंकि ये रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं होता, कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता कि एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, नहीं। ये रिश्ता बहुत डीप कनेक्शन होता है, ये यूनिवर्सल रिश्ता होता है ये, क्योंकि यूनिवर्स के थ्रू ही ये रिलेशन मस्कुलाइन को फेमिनाइन और फेमिनाइन को मस्कुलाइन दिया जाता है। उस समय इतनी क्रेविंग की वजह से वो थर्ड पार्टी में जाना शुरू कर देते हैं। थर्ड पार्टी
कोई फ्रेंड हो गया या कोई नया रिलेशन क्रिएट कर देते हैं अपनी फैमिलाइंस को भूलने के लिए या अपनी फैमिलाइन से दूर जाने के लिए। वहाँ फैमिलाइन बहुत पेन में आ जाती है, क्योंकि और जब फेमिनाइन पेन में आती है तो फेमिनाइन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो उनका फियर हो या उनकी नेगेटिविटी हो, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती है। उस समय फेमिनाइन इतना ट्रिगर हो जाती है, मस्कुलाइन उनको हर तरीके से ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन मस्कुलाइन से बात नहीं कर पाती, उनकी एनर्जी नहीं ले पाती, जो एनर्जी का पूरी तरीके से कोड कटिंग हो जाती है। तो उस समय फेमिनाइन एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन टाइप आ जाता है, और वो भी फिर अपने, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो वो भी अपने मस्कुलाइन को उसी जगह ट्रिगर करते हैं जिस जगह को लेके मस्कुलाइन को फियर होता है, जैसे कि उनकी इमेज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी फैमिली या उनकी ये सोसाइटी, उनके रिलेशंस या उनके रिलेटिव्स। तो फेमिनाइन उनको उसी जगह पे ट्रिगर करती हैं। बेसिकली ये यूनिवर्स का एंटर हो जाते हैं इस रिलेशन के अंदर, और वैसे शुरू से ये यूनिवर्सल ही रिलेशन होता है, लेकिन उस समय ये इतना पेन क्रिएट हो जाता है उस रिलेशन के अंदर कि फिर ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। हालांकि ये कहना गलत है कि एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि कभी भी मस्कुलाइन फेमिनाइन से और फेमिनाइन मस्कुलाइन से कभी नफरत नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि एक दूसरे के को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है उस प्रोसेस के लिए ट्रिगर होना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिचुएशन सेपरेशन में ये आती है कि जैसे कि जब पहले अलग अलग शहर में थे, जब मिले तो एक ही शहर में आ गए, ये भी सिचुएशन बन जाती कि उनका शहर अलग हो जाए, फैमिली दूसरे शहर में चले जाएं, बिल्कुल कोड कटिंग हो जाए, एक दूसरे के से बात तो दूर, एक दूसरे को देख भी ना पाए, इस तरीके से सेपरेशन होता है। वो परमानेंट सेपरेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। फिजिकल लेवल पे यानी 3D लेवल पे ये, हाँ 3D लेवल पे ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेशन भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये सेपरेशन ना हो तो ना तो मस्कुलाइन जान पाएंगे अपनी फैमिली, अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को, या उनको अपने ऊपर क्या काम करना है, वो किस एनर्जी में, उनका ये रिलेशन क्या है, ना तो मस्कुलाइन जान पाएंगे और ना ही फेमिनाइन जान पाती कि उनका क्या रिलेशन है, अगर उनको ये पेन ना मिले। जब दोनों को पेन मिलता है और दोनों सेपरेशन में जाते हैं और अपने एक टाइम के बाद में दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करना बंद कर देते हैं, यानी कि फेमिनाइन उस टाइम पे, सेपरेशन के टाइम पे कंटिन्यू उनको स्टॉक करती हैं, हर जगह से स्टॉक करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, अलग अलग नंबरों से, कभी फ्रेंड के नंबरों से उन्हें कॉल करती हैं, लेकिन मस्कुलाइन उनको डिस्कनेक्ट करते रहते हैं। उस टाइम जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पेन में चली जाती हैं, तब वो फिर गॉड के सामने सरेंडर करती हैं, उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। अवेकनिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें फेमिनाइन के साथ हो रही होती हैं, जिससे फेमिनाइन मेंटली तौर पे और ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि जब एक मटके के अंदर अगर पानी भरा हुआ होता है तो उसमें अगर दोबारा पानी डालो तो वो फुलफिल नहीं हो पाता, उसी तरीके से फेमिनाइन होती है कि फेमिनाइन के अंदर 3D वर्ल्ड में जब से वो जन्म लेती हैं तब से लेके उनका अवेकनिंग प्रोसेस तक वो उनके अंदर इतनी चीज़ें भरी होती हैं। जब गॉड को उनके अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी डालनी है या उनके अंदर नई एनर्जी फिल करनी है, अध्यात्म की तरफ उन्हें आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर उन्हें काम करना है, उनके जो घाव हैं वो फुलफिल करने हैं, तब वो फेमिनाइन को बिल्कुल ज़ीरो स्तर पे ले आते हैं। यानी कि फेमिनाइन की फैमिली, अगर फेमिनाइन मैरिड हैं तो उनका जो उनके हस्बैंड है या उनकी वाइफ है या बच्चे हैं या ये सोसाइटी, ये समाज, ये सब चीज़ उनसे अलग कर दी जाती है। वो जॉब करती हैं, उनकी जॉब से उनको अलग हो जाती है, मतलब फाइनेंस से भी ज़ीरो हो जाती है। मतलब टोटल मिला के
कंडीशन ये आती है कि वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाती हैं, बिल्कुल डेथ, सिर्फ सांसें चल रही होती हैं और हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी हेल्थ इशू है वो सरफेस पे आता है। अगर किसी एडिक्शन में है, जैसे कि अगर कोई फेमिनाइन मेल बॉडी में है तो एडिक्शन में होती है कि ड्रिंकिंग प्रॉब्लम होती है, तो उस समय वो जो उनकी एडिक्शन है वो सरफेस पे आता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। जब पूरी तरीके से वो टूट जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे जाते हैं, हर तरीके का घर परिवार फैमिली फ्रेंड्स जॉब फाइनेंस सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, तब वो थक के फिर यूनिवर्स के सामने अपने आप को सरेंडर करती हैं। और जब वो यूनिवर्स के सामने आगे बोलती है कि भगवान अब सिर्फ आप ही हो, तब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अवेकनिंग से पहले कुछ साइन है जो फेमिनाइन रिसीव करती हैं यूनिवर्स की साइड से, जो कि यूनिवर्स उनसे साइंस और सिग्नोसिटी के थ्रू ही उनसे बात करते हैं। जैसे कि उनको सिमिलर नंबर दिखना, जैसे कि मिरर नंबर्स होते हैं 11 11 22 22 33 33 10 10, बहुत सारे नंबर होते हैं 77 77 88 88, जो भी ट्विन फ्लेम की ये सिग्नोसिटी होती है सारी की सारी उनको रिसीव होती है। मोबाइल चला रहे हैं तो कभी गाड़ी सपोज करो रोड पे चलें तो गाड़ी पे नंबर प्लेट्स पे, कोई टीवी देख रहे हैं तो उसमें, वॉच घड़ी देख रहे हैं तो उसमें, जगह जगह उन्हें अपने मस्कुलाइन के नाम सुनाई देते शुरू होते हैं। जैसे कि कोई फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी सेम नाम है जो उनके मस्कुलाइन का नाम है, या वो कहीं पे खड़े हुए हैं सडनली उनकी मस्कुलाइन के नाम से किसी ने आवाज़ लगा दी, तो वो मेंटली तौर पे ये सोचते हैं मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल वो यूनिवर्स उनको बात कर रहे होते हैं उनसे कि उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब सरेंडर कर देती हैं फेमिनाइन तो अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो फिर वो अपने ऊपर काम करना शुरू करती हैं, मेडिटेशन करना, चक्रास करना, और जो उनके अंदर नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना, हील करना, जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, वो इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। धीरे धीरे करके वो अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाती हैं, इतना आगे बढ़ जाती हैं कि फिर वो डीएम को रन करना, डीएम को चेज करना, उनको फॉलो करना, उनको स्टॉक करना बंद कर देती हैं। बीच बीच में यूनिवर्स टेस्ट भी लेते रहते हैं उनके मस्कुलाइन को, एक छोटा छोटा यूनियन टाइप कराते रहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे सडनली दिख गए, फेमिनाइन सर्च नहीं कर रही हैं लेकिन अपना सोशल मीडिया ऑन कर रही हैं, तो पता चला उसमें नीचे फ्रेंड लिस्ट में उनका नाम आ रहा है, या किसी कॉमन फ्रेंड की लिस्ट में उनका नाम दिख गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे छोटा छोटा बीच में चलता रहता है यूनिवर्स का खेल, कि ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फेमिनाइन के अंदर जो सरफेस पे नहीं आ पाती, तो उस टाइम पे वो ट्रिगर्स देते हैं मस्कुलाइन और उनके बीच में वो चीज़ सरफेस आनी शुरू हो जाती है। या मस्कुलाइन कुछ गलतियां कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के या लाइफ में, तो जो यूनिवर्स उनको फेमिनाइन के थ्रू ट्रिगर दिलाते हैं। जैसे कि कुछ फोटोज देख ली फेमिनाइन ने मस्कुलाइन की, या कुछ देख लिया, तो उस समय पूरी तरीके से अवेकन नहीं होती, तो वो अपने मस्कुलाइन को कुछ बोल दिया, कोई मैसेज कर दिया, या उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनसे रिलेटेड, यानी उनको उनका मिरर दिखा दिया, उनको उनका आईना दिखाया कि यार एक्चुअल में तुम ये कर रहे हो, तुम ये लग रहे हो, तो उससे वो ट्रिगर हो जाते हैं मस्कुलाइन। अब जब फेमिनाइन अवेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाती हैं, अपना स्टॉक करना बंद कर देती हैं, चेज करना बंद कर देती है, तो उस टाइम पे एक फेज नया ओपन होता है जो मस्कुलाइन की साइड होता है, वो होता है रिग्रेट का और रियलाइजेशन का। जब फेमिनाइन एनर्जी अपने हाई सेल में आ जाती है, यानी कि वो हाई वाइब्रेशन में कनेक्ट कर जाती है, अपने ऊपर काफ़ी काम करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम पे से मस्कुलाइन को भी बीच में पता चलता है, स्टार्टिंग में पता चलता है हल्का फुल्का, कहीं से वीडियोस होती है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स फेमिनाइन को दिख रहे होते हैं उसी तरीके से नंबर्स मस्कुलाइन को भी दिख रहे होते हैं। जिस तरह से फेमिनाइन के सामने मस्कुलाइन का नाम आ रहा होता है, उस तरह मस्कुलाइन के सामने भी फेमिनाइन का नाम आ रहा होता है।
और जो फेमिनाइन के साथ चीज़ें हो रही होती हैं वो चीज़ें मस्कुलाइन के साथ भी हो रही होती हैं, लेकिन मस्कुलाइन उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मस्कुलाइन हमेशा लॉजिकल माइंड और प्रैक्टिकल माइंड से डील करते हैं। उनके लिए सोसाइटी, फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अभी तक, जब तक उनकी अवेकनिंग आगे नहीं बढ़ती। जब फेमिनाइन अपने हाई वाइब्रेशन में हो जाती हैं और अवेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाती हैं, उस टाइम पे जब चेज करना बंद कर देती हैं, स्टॉप करना बंद कर देती हैं, तो उस टाइम पे मस्कुलाइन को एनर्जी नहीं मिलती जो फेमिनाइन उनको, जैसे कि मस्कुलाइन अगर अपनी लाइफ में कहीं ग्रोथ कर रहे हैं तो मस्कुलाइन के अंदर ईगो बहुत होता है, तो मस्कुलाइन को ईगो लगता है कि यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो तो ये है, वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं खुश भी हो रहे होते हैं, खुश तो नहीं होते वैसे, लेकिन हाँ उनको एक अंदर फीलिंग रहती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी इमेज बन रही है, मैं सोसाइटी में ग्रोथ कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल वो क्या होता है कि फेमिनाइन जब अपना इनर वर्क करती हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मस्कुलाइन को अपनी एनर्जी सेंड करती रहती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जो वाइब्रेशन है उनको हाई करने के लिए। फेमिनाइन, क्योंकि फेमिनाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन के साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन फेमिनाइन मस्कुलाइन के लिए हमेशा सपोर्ट के रूप में खड़ी रहती हैं, जब से वो जन्म लेती हैं तब से, जब से वो जर्नी में आती हैं तब से। लेकिन ईगो की वजह से मस्कुलाइन उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन जानते वो भी हैं कि मेरी फेमिनाइन मेरे लिए बहुत लकी चार्म है या मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है, उसके साथ मुझे सुकून मिलता है, जानते वो हैं, और वो भी अपनी फेमिनाइन को बहुत मिस करते हैं, लेकिन फियर की वजह से वो अपनी फेमिनाइन तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब अवेकनिंग प्रोसेस आगे बढ़ जाता है और फेमिनाइन काफ़ी अच्छे हालात में आ जाती हैं, वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करने लगती हैं, फाइनेंस ग्रोथ करने लगती हैं, जॉब को लेके आगे बढ़ने लगती हैं, तब जब एनर्जी नहीं मिलती मस्कुलाइन को, तो मस्कुलाइन कहते हैं ना, जैसे कि एक हिरन देखा है आपने, हिरन होता है, उसके पेट में कस्तूरी होती है, लेकिन वो चारों तरफ भागता है उस कस्तूरी की खुशबू के लिए। उसी तरीके से मस्कुलाइन होते हैं, उनके पास उनकी फेमिनाइन होती है, वो चारों तरफ भाग रहे होते हैं अपनी फेमिनाइन को ढूंढने के लिए। उसके लिए वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, पता नहीं कितनी तरह की रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, जो अपने कर्मा क्रिएट करते रहते हैं मस्कुलाइन। जब मस्कुलाइन थक जाते हैं तो उस टाइम पे उनको रिग्रेट और रियलाइजेशन होता है। उस टाइम उनके पास अच्छी जॉब भी होती है, पैसा होता है, उनके पास उनकी फैमिली होती है, सोसाइटी में उनकी ग्रोथ होती है, इमेज होती है, लेकिन एक चीज़ होती है जो उनके पास नहीं होती, वो होती है सुकून। तो उनके पास जब सुकून नहीं मिलता, वो उस सोचने में पड़ जाते हैं कि आज मैं जो चाहता था, आज मेरी फेमिनाइन मेरे पास नहीं है, आज मैं जो चाहता था वो सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो मेरी फेमिनाइन नहीं है। वो जिस रिलेशन में जाते हैं वहाँ उनको धोखा ही मिलता है, वो या तो उनके साथ चीट होता है, वो वही उनके साथ वैसा ही प्रोसेस होता है जिस तरीके से उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया है, या वो किसी फ्रेंड के साथ भी इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे भी उनको सिर्फ टिगर ही मिलते हैं, उन्हें वो सुकून नहीं मिलता जो उन्हें अपनी फेमिनाइन के साथ मिलता था, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती जो उन्हें अपनी फेमिनाइन के साथ मिलती थी। तब वो रिग्रेट और रियलाइजेशन में आते हैं, जहाँ धीरे धीरे करके यूनिवर्स उनको उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके उनकी ईगो डेथ होनी शुरू हो जाती है। फिर आता है सरेंडर मोड। जब सरेंडर मोड आता है तब जब मस्कुलाइन भी इन सब एनर्जी से थक जाते हैं, इतने टिगर से थक जाते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली से भी बहुत टिगर मिलते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो जो चीज़ चूज़ की होती है अपनी फेमिनाइन को छोड़ के। यूनिवर्स कहते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ दिया जो तूने मांगा, लेकिन मैं तुझे फेमिनाइन नहीं दी, उसका सुकून नहीं दिया। धीरे धीरे करके जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं मस्कुलाइन के साथ, तो मस्कुलाइन भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि वो ना तो अपनी फेमिनाइन के पास जा पा रहे होते हैं, ना उनको कॉल कर पा रहे होते हैं, ना मैसेज। ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कनेक्ट करना, लेकिन उनके दिमाग में क्या होता है कि मेरी फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट करे, क्योंकि ईगो होता है ना उनका, ना वो कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, ना वो फैमिली की वजह से, वो फियर की वजह से, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने इतना अच्छा रिलेशन क्यों खो दिया, जो सिर्फ मेरे लिए बना था। यूनिवर्स ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया था इस रिलेशन के तौर पे, और मैंने वो रिलेशन खो दिया। आज सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, मेरी फेमिनाइन मेरे पास नहीं है। वो फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं और एक रिग्रेट और रियलाइजेशन में चले जाते हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं सरेंडर मोड में।
जब वो थक जाते हैं इन सब ट्रिगर्स से, अपने फ्रस्ट्रेशन से, अपनी फैमिली ट्रिगर से, अपने फ्रेंड ट्रिगर से, अपनी जॉब फाइनेंस ट्रिगर से, सोसाइटी ट्रिगर से, तब वो भी जिस तरीके से फेमिनाइन सरेंडर कर देती हैं, उसी तरीके से वो भी गॉड के सामने सरेंडर कर देते हैं कि अब जो कुछ हो परमेश्वर भगवान आप ही हो, माँ भोलेनाथ सब कुछ आप हो, अब आप ही करोगे जो करोगे। उसके बाद तब जाके मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो मस्कुलाइन भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उनको भी पता चल जाता है, सब पता तो उनको भी शुरू से होता है, लेकिन वो अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चल जाता है। तो वो फिर अपने ईगो पे, अपने फियर पे काम करना शुरू करते हैं और फेमिनाइन की तरफ इमोशनली कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तब एक फेस आता है जब मस्कुलाइन की भी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे होती है और फेमिनाइन की एनर्जी भी हाई वाइब्रेशन पे होती है। मस्कुलाइन के जो कार्मिक बंधन होते हैं उनको रिलीज करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं। क्योंकि मस्कुलाइन क्या होता है कि मस्कुलाइन जब सेपरेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं तो उस कंडीशन में वो थर्ड पार्टी फैमिली हो या कोई भी हो, वो जिसको चूज़ करते हैं वो उनका कार्मिक बॉन्ड बन जाता है वहाँ कार्मिक। और इस जर्नी का सबसे बड़ा प्रोसेस है कि जब तक आप अपने ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं करते, अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करते, अपने फियर को रिलीज़ नहीं करते, अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे नहीं ले जाते, या जब तक अपने जो कार्मिक हैं उन कार्मिक जो कर्मा क्रिएट हो चुके हैं उन कर्मा को रिलीज़ नहीं करते, तब तक यूनिवर्स चाहे एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है कि जब यूनियन का टाइम आ रहा होता है तब फेमिनाइन को फिर से उसी जगह पर मोड कर दिया जाता है। फेमिनाइन ये सोचती है यार मैं यहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ जा क्यों रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसको वहाँ जाना पड़ता है। ये रीयूनियन से पहले का चांस टाइम होता है। लेकिन चूंकि अभी फेमिनाइन के अंदर भी थोड़ी कमी होती है और मस्कुलाइन के अंदर भी कमी होती है, क्योंकि मस्कुलाइन का अभी भी ईगो होता है, क्योंकि मस्कुलाइन अभी भी अपनी फेमिनाइन को कॉल नहीं कर रही। मस्कुलाइन सोचते हैं कि गॉड मुझे किसी भी तरह से फेमिनाइन से मिला दे, वो हमारा आमना सामना हो जाए, लेकिन वो कॉल करना नहीं चाहते या एसएमएस करना नहीं चाहते, खुद से कनेक्ट करना नहीं चाहते। तो जब तक वो अपने फियर पे, अपनी चीज़ों पे काम नहीं करते, अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करते और फेमिनाइन की वाइब्रेशन और मस्कुलाइन की वाइब्रेशन मैच नहीं होती, तब तक एक शहर, एक गली, एक मोहल्ले में रहने के बावजूद भी यूनिवर्स उन दोनों को आमने सामने नहीं आने देते। जब दोनों अपनी हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तब उसके बाद एक फेज आता है, वो होता है रीयूनियन का। रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता कि हमारा रीयूनियन हो गया, हम शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, बच्चे हो रहे हैं, ये नहीं होता। ये जर्नी अध्यात्म की जर्नी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें अध्यात्म की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली हम आए तो अर्थ को सर्व करने हैं ना, हमारी जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी और बुराइयाँ होती हैं उन सब चीज़ पे हमारी अच्छाइयों की जीत हो जाती है। उसके बाद में हमारा एक सोल पर्पस होता है जो यूनिवर्स हमें देते हैं। उसके बाद फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी मिलके उस सोल मिशन पे आगे बढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं। अच्छा, जब रीयूनियन होने वाला होता है उससे पहले जो सिम्टम होते हैं बताया था, सेम उसी तरीके के कुछ सिम्टम होते हैं। जैसे कि जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है वैसी, जैसे कि जब कार्मिक साइकिल ऑफ होती है तो एक नंबर हमारे सामने सबसे ज़्यादा फ्लैश होता है, वो होता है 1010। और जब न्यू बिगनिंग होने वाली होती है तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा नंबर जो फ्लैश होता है वो होता है 1111। तो रीयूनियन के टाइम पे भी हमें इसी तरीके के कुछ सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि 1010, 1111, 2222, 111, 1717, 9999, 3333, 4444, कुछ इस तरीके की बहुत सारे 3333 इस तरीके के नंबर अपने डीएम के सामने डीएफ का नाम आना या डीएफ के सामने डीएम का नाम आना, उनकी डेट ऑफ बर्थ बार बार दिखना, ये सारे सिम्टम होते हैं। तो इस तरीके से जब रीयूनियन हो जाता है इस जर्नी में, तब फिर डीएफ और डीएम दोनों ही अपने सोल मिशन पे आगे बढ़ जाते हैं। बेसिकली ये जर्नी होती है, ये मोक्ष की जर्नी होती है। जन्म जन्मांतर से दोनों एक साथ होते हैं,
अगर इस जन्म में दोनों एक बार मिले हैं तो यूनियन तो होना है, लेकिन वो डिपेंड करता है मस्कुलाइन और फेमिनाइन के ऊपर कि वो दोनों अपने ऊपर कितना काम करते हैं, कितना कार्मिक लोगों से दूर रहते हैं, कितना अपने ऊपर काम करते हैं और काम करके कितनी जल्दी अपनी जो डिवाइन टाइमिंग है उस पर आते हैं और अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये था ट्विन फ्लेम, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके का पेन होता है, किस तरह से जर्नी होती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बताया है। अब मैंने जैसे कि बोला था कि इनर वर्क और सेल्फ लव, बहुत से लोगों को इनर वर्क कुछ के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता होता, सेल्फ लव क्या होता है उसको कुछ और ही समझते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में इनर वर्क और सेल्फ लव के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो और आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर कीजिएगा, और सोल फैमिली अपने ब्लेसिंग मेरे साथ रखिएगा ताकि मैं इस जर्नी पे आगे बढ़ता रहूं और इसी तरीके से जो हमारी सोल फैमिली है, चाहे वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, उनको करंट एनर्जी और जो भी हम इस जर्नी से अपना इनर वर्क कर सकते हैं, इस जर्नी को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो में इनर वर्क और सेल्फ लव पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे। धन्यवाद।